गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी कैसे हो। आप सभी का कक्षा 5 में हिंदी हिंदी रीडर विषय पर स्वागत है। बच्चों, हम लोगों ने पिछले कक्षा में लेसन 9 पेज नंबर 36 तक पढ़ चुके थे। आज हम उससे आगे की पढ़ाई करेंगे। ओणम त्यौहार के अवसर पर कई प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जाते हैं। इसमें चावल, दाल, पापड़, सांबर, खिचड़ी, उपेरी, पायसम आदि प्रमुख हैं। केरल में प्रमुख रूप से धान, नारियल और केले की खेती होती है, इसलिए भोजन बनाने में भी इन्हीं का प्रयोग होता है। ओणम के त्यौहार पर लोग बहुत सारे स्वादिष्ट व्यंजन बनाते हैं, जिसमें चावल, दाल, पापड़, सांबर, खिचड़ी, उपेरी आदि प्रमुख है। केरल में धान, नारियल और केले की खेती होती है, इसलिए भोजन बनाने में वे लोग इन्हीं चीज़ का प्रयोग करते हैं। केरल के लोग चाहे जहाँ भी हो, ओणम के अवसर पर अपने घर लौट आते हैं। वे अपने परिवार के साथ मिलजुल कर रहते हैं। तिरुओणम के दिन सभी लोग साफ सुथरे और बहुधा नए कपड़े पहनते हैं। दोपहर के समय घर के सभी लोग एक साथ बैठकर केले के पत्तों पर भोजन करते हैं। केरल के लोग केले के पत्ते को बहुत पवित्र मानते हैं। केरल के लोग ओणम के अवसर पर कहीं भी होते हैं, वे इस त्यौहार के पर अपने अपने घर को लौट आते हैं और परिवार के साथ मिलजुल कर इस त्यौहार को मनाते हैं। इस त्यौहार पर सभी लोग साफ सुथरे और नए कपड़े पहनते हैं। दोपहर के समय सभी लोग एक साथ बैठकर केले के पत्तों पर भोजन करते हैं। केरल के लोग केले के पत्ते को बहुत पवित्र मानते हैं। ओणम के अवसर पर तरह तरह के खेलों का आयोजन किया जाता है। गांव-गांव और शहर-शहर में खेल प्रतियोगिताएं होती है। नदियों और समुद्र के पास रहने वाले लोग नौका दौड़ में भाग लेते हैं। नौका दौड़ का दृश्य बड़ा आकर्षक होता है। दूर दूर से लोग इसे देखने आते हैं। नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ भी इसी शुभ अवसर पर आयोजित की जाती है। यह नौका दौड़ की सबसे बड़ी प्रतियोगिताएं हैं। ओणम के त्यौहार पर गांव में या फिर शहर में तरह तरह की प्रतियोगिताएं होती है। जो नदियों और समुद्र के पास होते हैं, वे लोग नौका दौड़ में भाग लेते हैं। नौका दौड़ का दृश्य बहुत ही आकर्षक होता है। इसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। बालिकाएं और स्त्रियां इस अवसर पर तालियां बजाते हुए नृत्य करती हैं। इस नृत्य को कैकोटी कली नृत्य कहा जाता है। इस कली को कैकोटी कली नृत्य कहा जाता है। यह केरल का प्रसिद्ध नृत्य है। इस नृत्य के द्वारा महापुरुषों और वीरांगनाओं की गाथाओं का प्रदर्शन किया जाता है। जब नौका दौड़ आयोजित की जाती है, तब बालिकाएं और स्त्रियां तालियां बजाकर नृत्य करती है। इस नृत्य को कैकोटी कली नृत्य कहा जाता है। यह केरल का प्रसिद्ध नृत्य है। इस नृत्य के द्वारा महापुरुषों और वीरांगनाओं की कथाओं को प्रदर्शित किया जाता है। ओणम के अवसर पर वहाँ की स्त्रियां अपने आंगन को विभिन्न प्रकार के रंगों से सजाती है। इसे रंगोली बनाना कहते हैं। कुछ स्थानों पर फूलों से भी आकर्षक रंगोलियां बनाई जाती है। ओणम के अवसर पर स्त्रियां अपने आंगन को विभिन्न प्रकार के रंगों से सजाती है, जिसे रंगोली बनाना कहा जाता है। कुछ स्थानों पर फूलों से भी आकर्षक रंगोलियां बनाई जाती है। ओणम के त्यौहार को देखने के लिए देश विदेश के विभिन्न भागों से अनेक पर्यटक केरल आते हैं। केरल की राजधानी में खूब चहल पहल रहती है। इस समय नगर का वातावरण वसंत ऋतु की तरह
खिला खिला रहता है। ओणम पारिवारिक मिलन और पारस्परिक सहयोग का त्यौहार है। यह हमें भाईचारे, एकता और सुख समृद्धि का संदेश देता है। ओणम के त्यौहार को देखने के लिए लोग देश विदेश से केरल पहुंचते हैं। केरल की राजधानी में खूब चहल पहल होती है। ओणम के त्यौहार पर केरल की राजधानी में खूब चहल पहल होती है। इस समय वहाँ का वातावरण ऐसा लगता है मानो वसंत ऋतु की तरह वह खिला खिला दिखता है। केरल ओणम के त्यौहार आने पर बसंत ऋतु की तरह खिला खिला दिखता है। ओणम पारिवारिक मिलन और पारस्परिक सहयोग का त्यौहार है। यह हमें भाईचारे, एकता और सुख समृद्धि का संदेश देता है। इस तरह से बच्चों यह लेसन समाप्त होती है। आप इसे फिर से एक बार पढ़ लेंगे। थैंक यू।